बात उन्होंने कही कि भाई जनता का अपमान है अगर आप मुझे तानाशाह कह रहे हैं। नहीं, बात तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा और ये वाकई बहुत बुरा लगता है जब एक चुने हुए प्रधानमंत्री को, एक चुने हुए को, मुख्यमंत्री को आप जलील करते हैं और तानाशाह करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह पर टिप्पणी नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि जो है वो नरसिंह राव पर टिप्पणी नहीं होती थी, गुजराल पर या देवगौड़ा पर टिप्पणी नहीं होती थी, लेकिन आपके पास कोई आधार होना चाहिए। क्या संसद के अंदर संसद को बाईपास करके प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया? क्या संसद को दरकिनार करके कुछ किया? क्या किसी नियम का उल्लंघन करते हुए किया? एक चीज़ लेकर के यदि आपको ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्तर बहुत स्पष्टता से दे दिया है कि ये बनाई गई संस्थाएं किस लिए थीं। इसीलिए संस्थाएं थी ना। आज लाखों करोड़ रुपया जो है वो ईडी ने जब्त किया है। यदि हम तुलना कर लें कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, उस समय कितने पैसे जो है वो जब्त किए गए थे, और इसका भी खुलासा किया कि जो पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो मात्र पूरे का 3% से भी कम है, 3% के आसपास है, तो वो भी एक नेग्लिजिबल संख्या है। वैसे में किसी प्रधानमंत्री को ये कहना कि आप सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जीएसटी को गब्बर टैक्स आप कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ जो है वो हर तिमाही में आपके पास आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, डिफेंस में इतना बड़ा डील जो है वो क्यों हो रहा है? आज यदि जीएसटी से हमारे पास इस प्रकार का रिसोर्सेज नहीं होते तो क्या आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को ऐसे अंजाम दिया जा सकता? इतने बड़े बड़े डिफेंस डील आप कर सकते थे क्या? जहां 70 साल से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज बॉर्डर पर नहीं खड़ा किया, 5-5 साल नहीं 8-8 साल 10-10 साल लगते हैं, इतना त्वरित गति से आपने पूरा 4 लेन हाईवे खड़ा कर दिया है, आप सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हेलीपैड खड़ा कर दिया है, आप कई रेजिमेंट उधर खड़ा कर दिया। ये कैसे संभव हो पाया? जब आपके पास पैसे होंगे तो तभी तो आप, लेकिन इसके बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए यदि प्रधानमंत्री को ये कह करके आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो हिटलर है, तो मुझे लगता है कि इस देश को ऐसे हिटलर की आवश्यकता है। बहुत पहले कोई आदमी उनके वर्किंग स्टाइल की आलोचना करे, मुझे लगता है वो भी माइंड नहीं करेंगे। आप कीजिए भाई, ठीक है, आपको लेकिन वो बात जो कह रहे हैं भाई, मुझे मेरे काम के लिए और काम करने के तरीके के लिए पसंद करके 2 बार जनता ने भेजा। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इस देश के लोगों को एक बार सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब वोट जाने लगे तो एक बार सोचना चाहिए कि क्या काशी उनके बगैर संभव था? क्या अयोध्या उनके बगैर संभव था? क्या 370 उनके बगैर संभव था? बिल्कुल। क्या जितना बड़ा आज इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरी देश में देख रहे हैं, क्या ये संभव था? क्या भारत का ललाट जितना पूरी दुनिया में आज मस्तक ऊंचा खड़ा करके भारत चल रहा है, ये उससे पहले के प्रधानमंत्रियों के किसी की भी देन है क्या? तो जब ये करें तो बड़े विमर्श को लेकर के जरूर जाएं। और उन्होंने प्रधानमंत्री का एक बात जो कल से हमको बहुत जिसको हम कहते हैं बार बार मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, यदि आप अपने नाती पोता और अपने परिवार का भविष्य देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। यदि लालू के परिवार का भविष्य देखना चाहते हैं, यदि मुलायम सिंह यादव के परिवार का भविष्य देखना चाहते हैं, यदि गांधी परिवार का भविष्य देखना चाहते हैं, तब जाकर के इन परिवारों के लिए इनके पार्टियों को आप वोट दे दीजिए। ये देश को निर्णय करना है। ठीक, मीनाक्षी, ठीक है, अब तो थोड़ा तो आपको देखिए खोलनी पड़ेगी, मुट्ठी बताता रहना पड़ेगा और क्या बातचीत हुई है। और हाँ, बोलिए। मैं वही कहने जा रही हूँ कि जो 2 बातें हैं ये इसी चर्चा में क्योंकि इतनी लंबी बातचीत हुई कि कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब उन पर आरोप लगता है ना कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं या संविधान को बदल देना चाहते हैं, तो वो जो 2 बातें कहते हैं कि हम पर वो आरोप लगाते हैं, जम्मू कश्मीर में तो संविधान काम ही नहीं कर रहा था, लोगों के पास तो अधिकार ही नहीं थे। कैसे संविधान की रक्षा होती है वो हमने कश्मीर में धारा 370 खत्म करके बताया। और फिर उन्होंने कहा कि ये संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। जब शाहबानों वाले मामले को उन्होंने बड़ी ही क्लैरिटी से रखा, उन्होंने कहा कि शाहबानों के मामले को किस तरीके से पलट दिया गया। उन्होंने राजीव गांधी काल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोगों के मुंह से संविधान की बात करना या संविधान की रक्षा करना
ये बातें शोभा देती भी हैं या नहीं? ये पूरा इलेबोरेटेड उनका आंसर तो अब से थोड़ी देर में 3 बजे हम देख पाएंगे। लेकिन 370 और शाहबानो ये दोनों ही दो धुरी पर खड़े हुए। आप देखें बार बार क्या कहा जाता था कि भाई मुसलमान परेशान है, मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन शाहबानो जैसी केस में राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को याद दिलाया। जी बिल्कुल, वो अंग्रेजी कहावत है ना राहुल जी, क्या पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आप जितना प्रधानमंत्री पे आरोप लगाएंगे, कोई भी आरोप उन पे टिकता नहीं है। एक तो उनकी अपनी छवि बहुत साफ है, दूसरा वो जितना काम करते हैं बड़ा मुश्किल है उनसे कम्पीट करना। जो ऑफिसर्स भी हैं वो भी रोते रहते हैं कि कितना काम करेंगे। तो और देखिए वो एक चीज़ को छोड़ते नहीं है। जैसे अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया तो वो प्रोजेक्ट पे आपसे एक प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर कहेंगे ये नहीं इसमें ये होना चाहिए, फिर दूसरी प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर अपना मन उसमें इनपुट्स देंगे। तो बड़ा उनके साथ काम करना मतलब बड़ा हेक्टिक काम होता है। जब आप कोई ऑफिसर उनके पास प्रोजेक्ट लेके जाता है, अपनी योजना लेके जाता है, बड़ा थॉरोली वो पढ़ते हैं, उसकी इनपुट्स लेते हैं अलग अलग लोगों से। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि बहुत अलग अलग लोगों से इनपुट्स लेते हैं और उस इनपुट्स को बाकायदा उन लोगों को समझाते भी कि ऐसे भी किया जा सकता है, एक थॉट भी देते हैं। तो ये जो उनकी तरीका है काम करने का, वो उसको मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है जो कि देश के लोगों को पसंद है, जनता को पसंद है, इसीलिए वो उनको बार बार चुन के लाते हैं। देखिए ऐसा है कि आज अगर कोई उनसे ये बात कर लेता है कि भाई आप जो है कैसे समय निकाल लेते हैं इतना, या आप इतनी रैलियां, उसके बीच में अपना ऑफिशियल प्रधानमंत्री का काम जो देश के लिए उनको करना है वो भी आप कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो लोग ट्रोल करने लगते हैं। अच्छा यही पूछना रहेगा आपको प्रधानमंत्री से, लेकिन आप सोच के तो देखिए आप जरा, इस उम्र में एज भी देखिए ना उनके, कोई मैं वही कह रहा हूँ इस उम्र में, मतलब इट इज फिटनेस बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। कैसे? मैं एक बहुत छोटी सी बात इसमें ऐड हाँ, कर बोलिए देती हूँ सौरभ। सौरभ और सभी मतलब हमारे साथी भी हैं, एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देती हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मैं जो काशी में कर रहा हूँ वो महात्मा गांधी को मेरी कर्मांजलि है, ये मेरी आदरांजलि है और ये मेरी श्रद्धांजलि भी है। जब उन्होंने कहा कि जब हम काशी में विकास की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, हमने काशी को कैसे देखा है? काशी में जब महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने उस दौर का जिक्र किया कि महात्मा गांधी आए तो उन्होंने गंदगी का अंबार देखा। ये देखकर महात्मा गांधी की आंखों में आंसू थे, वो व्यथित थे कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये धर्म अध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पे स्वच्छता नहीं है। और तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने कर्मों से महात्मा गांधी को ये कर्मांजलि दूंगा। और आप काशी की सड़कों में ज़रा घूम कर देखिए, लोगों से बात करके देखिए, वाकई में वो परिवर्तन काशी की सड़कों में महसूस होता है। काशी का दशाश्वमेध घाट हो, काशी का 80 घाट हो, इतने घाट है, पूरे घाटों की एक श्रृंखला है, सारे घाट स्वच्छ नजर आते हैं, गंगा नदी स्वच्छ नजर आती है। अब सोचिए जरा, ये वही गंगा नदी है जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जिसके जल में नहाकर लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, पुण्य व्यक्ति कमाता है। वो गंगा नदी स्वच्छ नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। और ये जो शौचालय वाला विषय लोगों को बहुत ही छोटा सा लग सकता है, लेकिन मैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में की वजह से लगातार देहात के इलाकों में ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने बिहार के कितने देहात देखे, मैंने उत्तर प्रदेश के कितने देहात देखे। जरा वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए कि एक शौचालय बन जाना उनके लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। तो चाहे वो काशी का विकास हो या फिर जो मैं आंखों देखी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में या बिहार में देखते हुए आ रही हूँ, ये शौचालय बन जाना, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाना है भारत में, जो देश की आज़ादी के 70 साल के बाद हुआ। किसी ने इस तरफ गौर ही नहीं किया। आज काशी में शौचालय हैं, सड़कें बड़ी हैं, चौड़ी हैं, सुंदर नजर आती हैं और स्वच्छ नजर आती है। तो इसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं दीजिएगा, वो यहाँ के सांसद हैं, तो फिर किसे दीजिएगा? अभी तो हर्षवर्धन जी काफ़ी बात बता रहे थे आज काशी के बारे में, जाते भी रहते हैं। नहीं देखिए, इसमें तो कहीं कोई ज़रा सा भी रंच मात्र संदेह नहीं है कि काशी को उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ जो आधुनिक संपन्नता है वो तो नरेंद्र मोदी ने